हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने क्लास 11th की बायोलॉजी NCERT की बुक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग, मतलब हमारे पास क्या होता है जीव जगत, जिसे हम कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं। उसमें अभी तक हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं। चौथे लेक्चर में आज हम देखेंगे अपने 4th लेक्चर में कि आखिर क्या होता है सजीवों का लक्षण। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने अभी तक कर लिया था कि आइए देखिए, हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ लिविंग, आखिर सजीव क्या होता है। तो हम लोग पीछे की वीडियो में जान चुके हैं कि सजीव को बताने के लिए कि सजीव हम किसे कहेंगे, इसके लिए उसके लक्षणों को हमको देखना पड़ेगा। किसी के कैरेक्टर्स को देख के ही हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आखिर वह क्या चीज़ है और वह क्या है। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सजीवों के क्या लक्षण थे। प्लीज़ जिन्होंने जो है पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो ना देखी हो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में वहाँ पे साफ साफ लिखा है बायोलॉजी फॉर नीट क्लास 11th। तो 11th के लिए आपको सीधे से सीधे मिल जाएगा, क्योंकि आपके नीट में 11th और 12th दोनों का आएगा। तो हम लोग अभी 11th का कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। व्हाट्सएप पे करिए, फेसबुक पे करिए, कहीं भी करिए, लेकिन शेयर उसको करिए ज़रूर। मेरे कहने का मतलब हर जगह शेयर करिए, कहीं भी नहीं। तो आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में हम लोग देखते हैं कि ताकि आपका टाइम ना खराब हो, जल्दी से जल्दी देखा जाता है कि हमारे पास क्या है। ग्रोथ हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें आपको और पता चल जाएगा पिछली वीडियोज़ में। ग्रोथ मतलब वृद्धि, रिप्रोडक्शन जनन, मेटाबॉलिज्म उपापचय, और कॉन्शियसनेस पर्यावरण के प्रति संवेदना, ये सब हमारे पास क्या है सजीवों के लक्षण होते हैं। मतलब ये सजीवों में लक्षण होता है, बट नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। ये लिविंग्स को परिभाषित नहीं करता। ये लिविंग्स के क्या हैं लक्षण हैं। इन्हीं 3 में से एक हम आपको बता चुके हैं कि वही है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सके कि हाँ ये लिविंग होता है, ये नॉन लिविंग होता है। तो बच्चों आज हम लोग जो है इसी को एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सजीवों में यह सब लक्षण पाए जाते हैं, परंतु जिसमें यह सब लक्षण पाए जाते हैं जरूरी नहीं कि वह क्या है सजीव है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ही हमारे पास क्या होता है कॉन्शियसनेस होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हमारे पास ग्रोथ जो है लक्षण होते हुए भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों रिप्रोडक्शन क्या है सजीवों का कैरेक्टर होते हुए भी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म भी क्यों ऐसा नहीं है कि भैया लक्षण तो है लेकिन ये डिफाइन नहीं करता कि हाँ जिसमें होगा वही सजीव होगा। कॉन्शियसनेस कैसे डिफाइन करता है, अब हम आज यही आगे देखने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और 100 टाइम्स के साथ आप जुड़े रहिए। हम लोग पढ़ाई करते हैं अपनी बायो की, आपको बेस्ट बायोलॉजी मिलेगी। आपको नीट के लिए कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी NCERT और जो है ये 100 टाइम्स का लेक्चर देखते हैं। तो आइए फिर चालू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसको हटाते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में पहला हमारे पास कौन सा पढ़ेंगे, ग्रोथ ही पढ़ेंगे। बाकी सबको हम हटा देते हैं। तो ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वृद्धि। सजीवों के लक्षण में पहला चीज़ है ग्रोथ। तो आइए देखते हैं, ये लेक्चर नंबर हमारा हो गया है 4। अब सब कुछ हटा दे रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना है ग्रोथ। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लिविंग वो क्या है, ग्रोथ होता है। तो ये बेटा हमारे पास हमारा लेक्चर नंबर हुआ 4, लेक्चर नंबर 4, और हम लोग देखेंगे ग्रोथ आखिर क्या होता है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ किसे कहते हैं। तो ट्वेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आपको NCERT में मिलेगा कि भैया 2 कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के। हम किसी की बात करें कि उसमें वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि बउआ 2 प्रकार से होती है। पहली वृद्धि तो होती है इंक्रीज इन क्या है मास, मतलब वो अपने द्रव्यमान में वृद्धि करे कोई भी सजीव। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब उसकी कोशिकाओं में वृद्धि हो या उसकी क्या है संख्या बढ़े, तब भी हम उसको वृद्धि कहते हैं। जैसे हम लोग क्या थे, जाइगोट थे, सिंगल सेल जाइगोट, एक ही कोशिका था हम लोगों के ना माँ के यूटेरस में। हम लोग एक कोशिका के रूप में थे और वो धीरे 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 आज कितनी हमारे पास कोशिकाएं होंगी, बिलियंस ट्रिलियंस कोशिकाएं हमारी बॉडी में हो गई हैं। तो कोशिका का नंबर बढ़ा,
ना, और हमारा मास भी बढ़ा। हम लोग जन्म लेते हैं तो 3-3.5 किलो के होते हैं ना, आज कितने हैं, कम से कम 70 केजी के हैं, कोई 50 का, कोई 60 का। तो मास भी बढ़ा और क्या है, कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ी। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में से क्या होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उनकी संख्या भी बढ़ती है। एक से न जाने कितने बैक्टीरिया हो जाते हैं, न जाने कितने प्रोटोजोन्स हो जाते हैं। तो ग्रोथ कितने प्रकार से होती है बेटा, वही हम देखेंगे। 2 प्रकार से होती है, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो क्या कहेंगे, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। पहले जान लें ग्रोथ होता क्या है। तो इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर ना, एंड इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास कॉल्ड ग्रोथ। अगर कोई संख्या में बढ़ रहा है या उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, उसी को वृद्धि कहते हैं। अब हम आपको एनसीईआरटी सुनाएंगे ताकि आप भी एनसीईआरटी लेके पढ़िए और एनसीईआरटी को ही अंडरलाइन करिए बेटा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम लोग कहते हैं व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन द कन्वीनियंशियली क्या लुक ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एक्सिबिट बाय लिविंग। तो हम लोग इसमें देख चुके हैं, ग्रोथ है रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड क्या है, माउंट सुटेबल कम टू न आवर माइंड इमीडिएटली and unique feature of living organisms. One can add few more features like metabolism, ability to self replicate, self क्या है, organize, interact and emerge to this भी इसमें आते हैं। तो हम लोग देखे हैं all living organisms grow। पहला कैरेक्टर यही है कि all living organisms क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। सजीवों का मेन कैरेक्टर कि सभी जो है वृद्धि करते हैं, सभी सजीव। तो अब आते हैं बेटा वृद्धि किसे कहते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर क्या है, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर कोई इंडिविजुअल्स अपने मास में वृद्धि करता है या अपने जो है नंबर में, अब यहाँ पे नंबर है उसका इंडिविजुअल्स, जैसे अमीबा एक है और वो क्या है अपनी संख्या बढ़ाएगा तो क्या होगी, बहुत सारे हो जाएंगे। बैक्टीरिया होगा तो अपनी संख्या बढ़ाएगा, बहुत सारा बढ़ाएगा, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकी होता है। उसमें अगर क्या है उसकी संख्या बढ़ी तो भी मास कहा जाएगा। और हम लोगों में क्या हुआ, हमारा मास बढ़ा तब भी जो है उसको ग्रोथ कहा जाएगा। संख्या बढ़ी तब भी ग्रोथ ना, और मास बढ़ा तब भी ग्रोथ। तो इसलिए क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है, ग्रोथ। वो हमारे पास हम लोगों ने पहले ही लिख चुका है कि इंक्रीज इन मास क्या है, या इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास कॉल्ड क्या है, ग्रोथ होता है। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ हमारे पास हो गया। ग्रोथ के कितने कैरेक्टर हैं बेटा, 2 प्रकार से ग्रोथ होता है। तो जिसको हम लोग बोले हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये भी याद रखिएगा, ये क्योंकि लाइन इससे बन सकती है। ट्विन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, स्टिक ऑफ क्या है, ग्रोथ। पहला क्या है, इंक्रीज इन मास, ये हम लोग लिखे हैं इंक्रीज इन मास। अब बेटा ये इंक्रीज देखो शॉर्ट में लिख दिए हैं। दूसरा क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर पे हमारे पास होता है तो उसको ग्रोथ कहा जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या सिर्फ ग्रोथ सजीवों में होती है, ऐसा नहीं है, ग्रोथ निर्जीवों में भी होती है। तो आइए हम लोग फिर अपनी एनसीईआरटी उठाते हैं और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी एनसीईआरटी लेके ही बैठिए, आपको यही पढ़ना है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करता है, ग्रो बाई सेल डिवीज़न। क्या है, ग्रो बाई सेल डिवीज़न। इन प्लांट्स द होता है दिस ग्रोथ बाई सेल डिवीज़न अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पान। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो बेटा, वो क्या होता है, सेल डिवीज़न के द्वारा ही क्या होता है, ग्रो करता है, उसमें वृद्धि करता है, इंक्रीज इन मास में हमारे पास करता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ना। तो हम यहीं पे लिखेंगे बेटा एवरी ऑर्गेनिजम्स, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न, ग्रो बाय सेल
डिवीजन। ये बेटा ग्रोथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। वो एवरी ऑर्गेनिज्म का मतलब चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे ये वो मल्टी सेलुलर हो, मैंने दोनों को इसी में लिखा है। अच्छा, हम लोग देते इन प्लांट्स क्या है, ग्रोथ occurs throughout their life, उनके पूरे जीवन काल तक क्या है बेटा, वृद्धि होती रहती है। या प्लांट ग्रो बाई क्या है, हम लोग बोले जैसे कि इन प्लांट क्या है, ग्रो अकर्स थ्रू आउट दियर लाइफ, मतलब प्लांट्स में क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है। प्लांट्स जब तक गिर नहीं जाएगा, जब तक आप उसमें देखते हैं नई नई पत्तियाँ, नई नई ब्रांचेस ना हमेशा उसमें निकलती रहती हैं, वो प्लांट चाहे जितना बूढ़ा हो जाए। हम लोगों में क्या होता है कि एक बार हम लोग बड़े हो गए, एक बार मोटे हो गए तो फिर उससे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो क्या हम लोगों में सिर्फ एक ही बार ग्रोथ होता है? नहीं बेटा, हमारे पास जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार कंटिन्यूअसली क्या है, सेल डिवीजन उसमें होता रहता है। क्यों? रिपेयरिंग के लिए। क्या है के लिए? रिपेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान इन प्लांट्स में। क्या? इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पान। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखे हैं कि इन प्लांट्स ग्रोथ क्या है, अकर्स थ्रू आउट दियर लाइफ, पूरे उनके जीवन काल में तक क्या है, ग्रोथ चलता रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज। हम लोगों में यह ग्रोथ क्या होती है, एक निश्चित सीमा तक ही होती है। इन एनिमल्स में आइए देखते हैं हम लोग, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ is seen only up to certain stage, अप टू सर्टेन स्टेज। बेटा सर्टेन स्टेज का मतलब है कि एक निश्चित क्या है हमारे पास समय तक होती है, या एक निश्चित स्टेज या सर्टेन क्या है एज तक होती है, एक निश्चित उम्र तक यह ग्रोथ होती है। हम लोगों में, एनिमल्स में नहीं तो यह ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन क्या है, हमारे पास सेल डिवीजन कंटिन्यूअस होता रहता है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं, फिर से एक बार देखेंगे। एवरी ऑर्गेनिज्म्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो किसके द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करता है, वो चाहे एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो। इन प्लांट्स, पौधों में ना ये ग्रोथ क्या होती है, अकर्स थ्रू आउट दियर लाइफ स्पान, या पूरे जीवन काल तक उनमें ग्रोथ चलती रहती है। आपने देखा कि वो क्या करते हैं, हमेशा चाहे जितने बूढ़े हो जाएं, चाहे जैसे हो जाएं, उनमें निरंतर क्या है, उनमें नई नई ब्रांचेस, नई नई लीव्स, पत्तियां निकलती रहती हैं, और उसका साइज भी बढ़ता रहता है पौधे का, पेड़ का। तो हम इन एनिमल्स, जो हमारे पास एनिमल्स हैं, मतलब जैसे हम लोग ना, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन स्टेज। क्या है, सर्टेन स्टेज, एक सर्टेन निश्चित समय तक होती है, निश्चित एज तक होती है। तो इसका मतलब है क्या, हमारे में कोई भी सेल डिवीजन उसके बाद नहीं होता, होता है। सेल डिवीजन होता रहता है, काहे के लिए, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स को, पुरानी जो है कोशिकाओं को रिप्लेस करने के लिए नई कोशिकाएं आती रहती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है बेटा इसमें कि किसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, प्लांट में कि एनिमल्स में। तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि हमारे पास किसमें कंटिन्यूअस होता रहता है ग्रोथ। तो हम लोगों का आंसर होगा पौधों में कंटिन्यूअस। इन प्लांट्स क्या है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, एनिमल्स में सर्टेन स्टेज तक ग्रोथ होती है, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। हम इसीलिए पहले दोनों को ही लिख दिए कि एवरी ऑर्गेनिज्म्स, वो चाहे हमारे पास यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सबका विकास ना, सबकी वृद्धि किसके द्वारा होती है, सब किसके द्वारा ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रो करते हैं। क्योंकि हम लोग एक सिंगल सेल जाइगोट थे,
माँ के पेट में सिंगल सेल जाइगोट थे और वो जाइगोट फिर क्या हो गया, उसमें डिवीज़न स्टार्ट होता है। हम कह रहे हैं कि ये सिंगल सेल जाइगोट है और उसमें हमारे पास क्या होता है, डिवीज़न स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ से 1 से कितना हुआ, सेल डिवीज़न स्टार्ट हुआ, 2 हुआ, 2 से कितना होगा, ये क्या हो गया, 4 हो गया। और ये 4 से यहाँ से क्या होगा कि अगर सेल डिवीज़न हुआ तो ये 8 होगा, कितना होगा, 8 होगा। तो ये हमारे पास सेल डिवीज़न कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहेगा। तो ये धीरे धीरे एम्ब्रियो बन जाएगा। तो 8 से 16 सेल स्टेज तक जब होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला। क्या कहते हैं बेटा, मोरूला। और मोरूला से फिर बनेगा हमारे पास क्या है, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला से फिर बन जाएगा गैस्टुला और फिर हमारे पास इम्प्लांटेशन हो जाएगा ना ब्लास्टोसिस्ट का। तो यही है सेल डिवीज़न, यही है कोशिका विभाजन कि सिंगल सेल से, सिंगल सेल जाइगोट से पूरा हमारे पास क्या बन जाता है, पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। और ये ग्रोथ कंटिन्यूअस होता रहता है। किनमें बेटा, पौधों में और जंतुओं में एक निश्चित एज तक होती है, लेकिन सेल डिवीज़न कभी नहीं रुकता, वो निरंतर पूरे लाइफ टाइम पे रुकता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पहले बता दिया गया कि एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। तो आइए फिर आगे देखते हैं। आपकी एक भी लाइन नहीं छूटेगी, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिएगा ज़रूर। तो हम लोग बेटा नीचे चल रहे हैं थोड़ा सा। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। हम लोग विट्रो कल्चर में, विट्रो क्या होता है, बॉडी के बाहर, इन विवो बॉडी के अंदर या इन विट्रो बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर का मतलब जैसे कहीं लैब में, जैसे कहीं पे लैब में, प्रयोगशाला में ना हम लोग इस चीज़ों को देख सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल डिवीज़न के द्वारा ही वृद्धि करता है और कोई दूसरा मेथड नहीं है। बाई सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। वो कह रहे हैं कि इन विट्रो कल्चर आप प्रयोगशाला में ना कहीं भी बाहर नंबर को गिन सकते हैं। बाई इजली क्या है, सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से परीक्षण करने पे आप देख सकते हैं कि एक कोशिका विभाजित होकर के कई कोशिकाएं बनाती है, वह अपनी संख्या को बढ़ाती है। बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने लैब में ज़रूर जाइए। अगर आपके स्कूल में लैब है तो वहाँ पे देखिए कोशिका किस तरीके से विभाजन करती है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं नीचे बेटा। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, जो हमारे पास हायर एनिमल्स हैं, जैसे हम लोग, जिनको हम लोग वर्टिब्रेटा कह रहे हैं, उन लोगों की बात हो रही है। एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिवली होता है, एक्सक्लूसिव होता है, इवेंट्स होता है, बहुत ही विशेष इवेंट्स होता है। ग्रोथ हमारे पास एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। मतलब म्यूचुअली का मतलब साथ साथ, म्यूचुअल है, एक दूसरे के साथ साथ हैं, बिना उसके एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, वो चाहे हमारे पास प्लांट हो और चाहे वो एनिमल्स हो, उसमें हम लोग देखेंगे कि हायर, जितने भी हायर हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटा है इन मेजॉरिटी of higher animals, higher animals and plants, in majority of higher animals and plants growth and reproduction, growth and reproduction म्यूचुअली क्या है, हमारे पास एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। मतलब बेटा ये दोनों साथ साथ काम करने वाले हैं। ये दोनों क्या हैं, कैसे इवेंट हैं, साथ साथ काम करने वाले। हम लोगों में ग्रोथ होता रहता है और क्या है, जनन की प्रक्रिया भी आती रहती है। मतलब जैसे जैसे हम वृद्धि करते हैं वैसे वैसे ही हमारे पास क्या होता है, जनन की कैपेबिलिटी, जनन की क्षमता, एबिलिटी आती है ना। हम लोग साथ साथ, दोनों हम लोगों में साथ होता है कि ग्रो भी करेंगे और तभी जनन करने लायक भी हो जाते हैं ना। लोग कहते हैं अरे बड़ा हो जा,
अब कोनो जरूरत है नहीं बा। अरे दूध के दांत टूटे नहीं और बस अगल बगल घोड़े की तरह देखना चालू हो गए। तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में, जैसे हम लोग बड़े होते हैं तभी शादी होती है, तभी जनन करने लायक होते हैं, एक मैच्योरिटी आती है, जब प्यूबर्टी आती है, तो जब बड़े हो जाते हैं 24 से हम लोग कह रहे हैं कि अब तो मान लीजिए 21 साल शादी करना है, 20 साल शादी करना है। लेकिन लड़कों में क्या है 14 से 16 और लड़कियों में 11 से 13 में प्यूबर्टी आ जाती है। तो इसका मतलब जब हम बचपन से अभी तक में बड़े हुए तब जा कर के हम क्या है रिप्रोडक्शन करने लायक हुए, क्योंकि प्यूबर्टी आने के बाद यौनारंभ चालू होने के बाद ही आप जो है जनन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, जो हमारे पास हायर एनिमल्स हैं जैसे हम लोग गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जितने भी वर्टिब्रेटा वगैरह सब कुछ हैं वो लोग, और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन न म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों क्या है एक साथ ही आते हैं, दोनों ये सब क्या है एक साथ ही आते हैं। ऐसा कोई पौधा नहीं जिसको लगाते ही उसमें फल लगने लगे, उसमें फूल लगने लगे, न उसको हम पहले लगाते हैं फिर उसमें क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वो अपना शरीर बढ़ाता है, पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग होने के बाद ही उसमें फ्रूटिंग होती है। तो ग्रोथ के साथ साथ ही ये सब आता है जनन वाली प्रक्रिया। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास ग्रोथ से कुछ संबंधित जो है पॉइंट्स हुए। अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे। प्लीज़ आप उसको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, साथ में रखिए। और आइए एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दीबाजी मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कई बार में देखिए, जहाँ तक आपने देखा है उसी के आगे फिर उसको जो है स्किप करके पढ़ा के देखिए ना। लेकिन वीडियो को ऐसे मत बढ़ा दीजिए कि आपको ख़त्म करना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए, एक भी लाइन। इसीलिए बेटा हम भी जो है एनसीईआरटी लेके आपको पढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए एनसीईआरटी लेके पढ़ाते हैं क्योंकि ताकि आपके सिलेबस से ना बाहर जाएं, ना आपके सिलेबस से ज़्यादा रहे, ना आपके सिलेबस से कम रहे। क्योंकि नीट के लिए हमारा मेन सिलेबस जो है एनसीईआरटी ही है। तो जो एनसीईआरटी में है वही आपके लिए परफेक्ट है। पहले आप पूरा भोजन करते हैं ना, हम लोग खाना ज़्यादा खाते हैं, अचार मिर्चा चटनी कम खाते हैं। तो इसलिए पहले आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, खूब अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिए। हमारे द्वारा बताए गए हुए अन्य माध्यमों से भी आप जो है क्वेश्चंस जहाँ से भी पाइए, जितना पाइए उतना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करिए, मतलब MCQs करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करिए। उसके बाद अगर आपसे कुछ बचता है तो आप इधर उधर कहीं भी जो है देख सकते हैं। लेकिन पहले क्या है मेन टारगेट आपका एनसीईआरटी ही है। उसके लिए उसमें बिल्कुल संकोच मत करिए कि अरे सर जी किताब से पढ़ा रहे हैं, अरे मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। भैया किताब नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सिलेबस तो किताब में ही है, दुनिया तो किताब ही पढ़ के सीखती है, कोई पढ़ पढ़ के ही सीखता है, बिना ऐसे कोई नहीं सीख के आता। चीज़ें वही लिखी हैं तो जो किताब में है, जो सिलेबस में दिया गया है। इसीलिए स्कूल में किताब लगती है, इसीलिए गवर्नमेंट किताब चलवाती है, नहीं तो फिर स्कूल में कोई भी स्कूल में किताब ना चलवाई जाती, किसी भी सिलेबस का किताब ना होता, कह दिया जाता भैया इसे केवल पढ़ लो, ठीक है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही ज़रूरी है। तो आइए एक बार हम लोग करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास क्या होता है, कॉल्ड ग्रोथ। तो वही करें 20 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ के कितने होते हैं हमारे पास? 2 चीज़ें होती हैं, 2 लक्षण हैं। कैसे जानेंगे कि ग्रोथ हुआ है, कैसे जानेंगे? कोई भी जीव क्या है 2 प्रकार से वृद्धि करता है। पहला हमारे पास है क्या, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अगर वो अपने द्रव्यमान में वृद्धि करता है तो थोड़ा सा हिंदी में भी लिखते हैं हमारे अन्य भाइयों के लिए, तो क्या करते हैं द्रव्यमान में वृद्धि। अगर वो द्रव्यमान में वृद्धि करता है तब भी ग्रोथ माना जाएगा। और क्या है, अगर उसमें नंबर मतलब संख्या में वृद्धि होती है, अब वो चाहे कोशिकाओं की संख्या हो, चाहे वो खुद अपनी संख्या बढ़ाए, संख्या में वृद्धि, तब भी बेटा क्या होगा, ग्रोथ माना जाएगा। तो हम लोग जब देखें कि ग्रोथ क्या होता है भैया, तो ग्रोथ किसके द्वारा, एवरी ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखेंगे एवरी ऑर्गेनिजम्स मतलब प्रत्येक हमारे पास जितना भी है, प्रत्येक जीव, प्रत्येक सजीव कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करता है। किसके द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करता है, चाहे वो जो हो के द्वारा वृद्धि करता है।
उसमें वृद्धि होगी तो किसके द्वारा बेटा? कोशिका विभाजन के द्वारा ही वृद्धि होगी। आओ, जब हम लोग देखें इन प्लांट्स, जो हमारे पास पौधे हैं ना, ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट दियर लाइफ या थ्रू आउट दियर लाइफ स्पान, पूरे जीवन काल तक किसमें वृद्धि चलती है? पौधों में पूरे जीवन काल तक वृद्धि चलती है। आइए देखते हैं फिर। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन स्टेज या सर्टेन एज, मतलब ये जंतुओं में इस प्रकार की वृद्धि, ये जो वृद्धि है एक निश्चित एज तक ही दिखती है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन सेल डिवीजन क्या होता है? कंटिन्यूसली होता है थ्रू आउट दियर लाइफ, जब तक पूरा जीवन है होता रहेगा। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, आपको लाइन टू लाइन बेटा एनसीईआरटी की याद होनी चाहिए। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब क्या है? म्यूचुअली, एक दूसरे के पूरक है ना। म्यूचुअल मतलब साथ साथ रहने वाले हैं ना। अगर ये नहीं तो वो नहीं, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो हमारे पास रिप्रोडक्शन भी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर हम मैच्योर हैं, हम लोग बड़े हो रहे हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद ही हमें रिप्रोडक्शन, जनन करने की क्षमता आती है। तो इसलिए इनका कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। क्या है? म्यूचुअलिज्म। साथ साथ आप एक कोऑपरेशन भी पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म वाला। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि जिनको ये नोट करना होगा प्लीज़ वो नोट कर लेंगे, साथ साथ नोट करते रहें। और सबसे अच्छा तो है कि आप एनसीईआरटी लेके उसको अंडरलाइन करते रहिए, कहाँ पे कौन से पॉइंट्स आते हैं, याद रखिएगा। तो अब हम किसमें आपसे पूछेंगे एक निश्चित समय तक ही क्या होता है, बताइए, ग्रोथ होती है। तो एनिमल्स में एक निश्चित समय तक ग्रोथ होती है। किसमें जो है पूरे लाइफ स्पान तक ग्रोथ होती है, पूरे जीवन काल। तो हम कहेंगे कि पौधों में जीवन काल तक ग्रोथ होती रहती है। कौन कौन से जो किसमें क्या होता है? ग्रोथ एंड क्या है? रिप्रोडक्शन म्यूचुअली होता है। तो हम कहेंगे हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। अच्छा, तो हम ये भी देखते हैं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या एनिमल्स में ग्रोथ होती है तो एक निश्चित समय तक उसमें कुछ नहीं होता? तो नहीं बेटा, हम बोले हैं कि हमारे पास एनिमल्स में भी सेल डिवीज़न होता रहता है, कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है। काहे के लिए भैया? क्योंकि रिप्लेस होता है लॉस्ट सेल एंड टिश्यू। जो हमारे पास कोशिकाएं और ऊतक क्या हो जाती हैं? लॉस हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। उनके लिए क्या है हमारे पास सेल डिवीज़न, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको बदलने के लिए सेल डिवीज़न हमेशा होता रहता है। इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे कि सेल डिवीज़न नहीं होता। हम लोग देखो एक बार बड़े हो गए उसके बाद भी हमारा सेल डिवीज़न हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रही है। फिर आगे पढ़ते हैं। हाउ योर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू। क्या है? सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। तो हमारे ऊतकों में, कुछ ऊतकों में जो खराब होगी उसमें क्या है? सेल डिवीजन होता रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ ईवर, यद्यपि हाउ ईवर सेल डिवीजन in certain tissues to replace lost cell। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो है शरीर में कुछ जो है निश्चित ऊतकों में सेल डिवीज़न होता रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि एक सेल डिवीज़न जो हमारे पास है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया 24 घंटे में पूरी होती है हमारे एनिमल्स में। ह्यूमन में क्या है? ये कुल मिलाकर के 24 घंटे में पूरी होती है। तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस सेल डिवीज़न होता रहता है। और यहाँ पे लिखा है कि हाउ यूर सेल डिवीज़न इन क्या है? सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, मतलब निश्चित ऊतकों में होता रहता है। तो मतलब जहाँ पे ज़रूरत है रिप्लेस करने की वहाँ पे सेल डिवीज़न होता रहता है। तो कंटिन्यूअस सेल डिवीज़न होता रहता है भैया। जिसका बदलना है, जो हमारे पास पुरानी हो गई हैं कोशिकाएं, जो खराब हो गई हैं कोशिकाएं, उनको क्या
है सेल डिवीज़न के द्वारा क्या है फिर से नया कर दिया जाता है, उनको विभाजित करके। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि अभी सेल साइकिल में पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न में पढ़ेंगे कि प्रत्येक जो है नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। और किस माध्यम से बनती है? सेल डिवीज़न के द्वारा बनती है। तो कोई भी नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका से ही सेल के क्या है विभाजन, कोशिका विभाजन द्वारा ही नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। तो यह आप क्या कह सकते हैं कि पुरानी कोशिकाओं में सेल डिवीज़न के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। तो क्या करने के लिए? रिप्लेस टू होता है लॉस्ट सेल। जो कोशिकाएं हमको खराब हो गई हैं, जो ऊतक खराब हो गए हैं, उन कोशिकाओं को, उन ऊतकों को रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे सेल डिवीज़न होता रहता है। हम लोग मांसपेशियाँ बढ़ाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करके बॉडी बनाना चाहते हैं, तो सेल डिवीज़न के द्वारा ही बढ़ता है। क्योंकि सेल डिवीज़न कोशिका विभाजन करेगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, तभी हमारा क्या है मसल्स ग्रो करेगी और मसल्स बॉडी बनेगी। तो मास भी उसी के द्वारा हुआ। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जो है हमारे पास जो हायर एनिमल्स हैं उसमें सेल डिवीज़न किस लिए होता है? तो हम कहेंगे रिप्लेस द लॉस्ट सेल। जो सेल खराब हो गई है, जो हमारी पुरानी कोशिकाएं हो गई हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनका स्थानांतरण करने के लिए, उनकी जगह पे नई कोशिकाओं को आने के लिए बेटा सेल डिवीज़न होता है। कोशिका विभाजन किस लिए होता है? हम लोगों में पुरानी कोशिकाओं को नई कोशिकाओं से बदलने के लिए। बेटा बार बार सुनिए, एक बार से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते भी हैं कि सर एक ही बार बोला करिए, लेकिन एक बार में क्या है, हर बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए, इसलिए आपको बार बार उस चीज़ को सुनना ही रहेगा। हमारा काम है आपको भली भांति पूरी NCERT 11th और 12th की बायो की याद करवाना। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं फिर आगे थोड़ा सा। वन मस्ट होता है रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड क्या है एज ग्रोथ, कंसिडर्ड एज ग्रोथ। आप वो कह रहे हैं कि अभी आपने देखा है कि इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज इन बॉडी मास, आप कह रहे हैं कि जब बॉडी में वृद्धि होगा, बॉडी मास में वृद्धि होगा तो इसको हम ग्रोथ मानेंगे। तो क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाई होता है क्या है, इंक्रीज इन मास। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो हम लोग कहते हैं कि अभी अभी आप याद करिए कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर इंक्रीज करता है, बॉडी का मास इंक्रीज करता है, बॉडी का में द्रव्यमान में वृद्धि होती है, तो हम लोग उसको ग्रोथ मानते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ सर्टेन मतलब क्राइटेरियन फॉर क्या है ग्रोथ। अगर हम कहें कि हमारे पास, अगर हम ग्रोथ को क्राइटेरिया लें, ग्रोथ को हम लोग क्राइटेरिया लें, तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहीं पे बेटा स्टार्ट होते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इनको हम ऑर्गेनिजम्स अभी नहीं कहेंगे बेटा, बस केवल नॉन लिविंग्स कहेंगे। नॉन लिविंग्स आल्सो ग्रो बाई, आल्सो ग्रो बाई इंक्रीज इन मास। क्या है, आल्सो ग्रो बाई इंक्रीज इन मास। क्योंकि अभी अभी हम जो क्राइटेरिया लिए थे कि ग्रोथ की दो क्राइटेरिया होती हैं, देखो यहीं पे कि ग्रोथ के बेटा याद करिए, वो कह रहे हैं कि आप रिमेंबर करिए ग्रोथ की कितने क्राइटेरिया हैं, दो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। तो अभी अभी बोला गया है कि अगर आप मास को, इंक्रीज इन मास, द्रव्यमान वृद्धि को क्या है ग्रोथ का एक क्राइटेरिया मानते हैं कि हाँ अगर मास में वृद्धि हुई तो उसको ग्रोथ माना जाएगा, उसको क्या है वृद्धि माना जाएगा। तो अगर मास बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ा तो वो वृद्धि बढ़ी। तो इस हिसाब से क्या है, नॉन लिविंग्स भी क्या करते हैं, हमारे पास वृद्धि करते हैं। क्या है, नॉन लिविंग्स आल्सो ग्रो बाई इंक्रीज इन मास। देखिए इंक्रीज इन मास कौन, नॉन लिविंग्स। अब हम दिखाते हैं कि कैसे। हमारे पास जैसे बेटा तालाब है, गढ़ही है, गड्ढा है ना, हमारे पास जो घूर है, हमारे पास जो पर्वत हैं, उन सब में क्या होता है, वृद्धि होती है बाय द डिपोजिशन ऑफ क्या है, अदर मटेरियल्स,
क्या है, दूसरे पदार्थों के जमाव से होता है उनके सरफेस पर। तो यही है नॉन लिविंग्स आल्सो ग्रो बाई इंक्रीज इन मास। कैसे? बाई डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स। क्या है? अन्य पदार्थों के जमाव से, क्या है, उनके सरफेस पे न, बाई क्या है, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ऑन सरफेस, उनके क्या है, पृष्ठ पर क्या है, अन्य पदार्थों के जमाव से वो भी वृद्धि करते हैं, उनका भी मास बढ़ता है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी कॉपी ही है, किताब ही आप बहुत दिन से नहीं उठाएं तो उसमें धूल पड़ेगी, और वो धूल का कुछ न कुछ मास तो होगा ही, कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा। ये मेरी क्लास है, इस क्लास में बहुत सारे जो है चेयर्स हैं, क्योंकि जो बच्चे आके बैठते हैं, मान लीजिए कोई चेयर खाली रहती है, उसमें धूल बैठती है, हमारा कपड़ा है, हमारी बुक्स हैं, चीज़ें हैं, अलमारी है, उन सब में धूल पड़ रही, मिट्टी पड़ रही है, तो क्या हुआ, उनका मास बढ़ रहा है। और आपने अभी कहा है कि जब मास बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हो रही है। तो हम लोग जान गए कि सजीव भी वृद्धि करता है, किसके द्वारा, मास के द्वारा, और नॉन लिविंग्स भी क्या है, जो निर्जीव है वो भी वृद्धि करता है, किसके द्वारा वृद्धि करता है, आपको पता है, अपना मास बढ़ाता है। उसमें मास कैसे बढ़ता है? बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स ऑन दियर सरफेस, उसके पृष्ठ पर भी जो है कुछ पदार्थों के जमाव से पड़ता है। तो वही अब हम आपको एनसीईआरटी में दिखाएंगे, जो हम अभी बोल रहे हैं वो एनसीईआरटी में लिखा है, ताकि आप उसका भली भांति रिवीजन घर में करिए, अंडरलाइन करिए साथ में बैठ के। वो कह रहे हैं कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसर्ड, क्या है, कंसीडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ सर्टेन क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। अगर हम इसको क्राइटेरिया मानते हैं तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं। कैसे? हमारे पास एग्जाम्पल है, माउंटेन्स है, बाउल्डर्स मतलब जो बालू के टीले होते हैं, पर्वत हैं हमारे पास, एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो होता है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ होता है ग्रोथ एक्सिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन दियर सरफेस, ऑन द सरफेस। तो क्या होता है, डिपोजिशन कहें हम या एक्यूमुलेशन कहें हम, सब क्या, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये कह रहे हैं कि वो भी वृद्धि करता है, वो भी वृद्धि करता है। कौन कौन? जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, नॉन लिविंग्स, वो नॉन लिविंग्स बेटा जिसमें ग्रोथ होता है बाय द एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन ऑफ क्या है, मटेरियल्स ऑन सरफेस। तो हम कहेंगे नॉन लिविंग में क्या ग्रोथ होती है। अब देखिए, जैसे माउंटेन्स है, पर्वत ना, हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, माउंटेन्स है, पर्वत है, हमारे पास क्या है, सैंड्स के टीले हैं, क्या हैं, सैंड्स है, उसमें बालू जम जाता है, उसमें बालू जमता है। और हमारे पास बोल्डर्स हैं, क्या है, हमारे पास बाउल्डर्स हैं, माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स, क्या है, सैंड माउंट्स, बालू के टीले बेटा, सैंड माउंट्स हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा का पूरा पॉन्ड्स क्या है, तालाब, पूरा का पूरा तालाब ही क्या है, भट जाता है, पूरे के पूरे तालाब ही भट जाते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास और एग्जाम्पल है जिसका नाम है, ठीक है, बाउल्डर्स, क्या है, ये भी घूर पूरा लगना तरीके के बाउल्डर्स, ये भी तरीके के जो ढेव होता है, कहते हैं कि ढीहा लग गया है पूरा ना, ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं। माउंटेन्स पर्वत ना, सैंड्स, और हमारे पास सैंड माउंट्स, पॉन्ड्स एंड क्या है, बाउल्डर्स, ये सब में क्या होता है ना, इसमें मास, इंक्रीज मास क्या करता है, इंक्रीज मास, मास वृद्धि करता है बाय एक्यूमुलेशन, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, अन्य पदार्थों के जमाव से। अभी हम आपको बताएं कि आपके कॉपी किताब में न जमाव जो होता है, पहले बेटा जान लो बेटा, ये जो माउंटेन्स है, पर्वत, अगर आपके पास हिमालय है तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत, हिमालय क्या है, पहले थाइस नाम का सी था, हिमालय पहले बेटा थाइस नाम का सी था, क्या कहते हैं, पहले थाइस नाम का सी था, थाइस नाम का सी था, समुद्र था बेटा, उथल पुथल मची ना, जो है हमारे पास पृथ्वी थोड़ा ऊपर दिनांतर उठ जा रही है, कुछ चीज़ें उसमें क्या है, चीज़ें हैं, डिपोजिशन हो रही है, उसमें आइस गिर रहा है, उसमें बर्फ़ गिर रहा है, होता है। हम लोगों में देखिए
बालू के टीले पे क्या होता है, बालू इकट्ठा एक जगह होने लगती है वो टीला बन जाता है, तो मतलब मास हुआ। पॉन्ड्स तालाब देखिए हमारा पूरा का पूरा गड्ढा हम लोग घूर फेंक के भर देते हैं, बाउल्डर से वही जो टीले हमारे पास बने होते हैं, घूर है, तमाम चीज़ें हैं ना। इंक्रीज बाई क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, मतलब इनमें क्या होता है, इनके पृष्ठ पर क्या होता है, किसी चीज़ के जमाव से, किसी अन्य पदार्थ के जमाव से वृद्धि होती है। तो हम लोगों में इसको आप जो है वो कर लीजिए, हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, लेकिन इन क्या है हमारे पास एनिमल्स, इन एनिमल्स या इन क्या है लिविंग्स, लिविंग्स में हमारे पास क्या होता है ग्रोथ। अब अच्छा ये बताओ बेटा, इंटरनल होती है, इनमें क्या है एक्सटर्नल ग्रोथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन लिविंग्स और क्या है नॉन लिविंग्स। तो ग्रोथ होती है लिविंग्स में कैसी होगी और क्या होगा नॉन लिविंग्स में कैसी होगी। ये जो लिखा है ग्रोथ, ग्रोथ इन नॉन लिविंग, ग्रोथ इन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग्स में ग्रोथ कैसी होगी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होती है, बाह्य वृद्धि इसमें होती है, क्या कहेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ, जिसको बेटा हम कह रहे हैं हिंदी में बाह्य वृद्धि। बाह्य वृद्धि कैसे होगी, किसी अन्य चीज़ के जमाव से, क्योंकि हम लोगों ने लिया है कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, भैया कोई चीज़ जमेगा हमारे ऊपर, कोई चीज़ रखा रहेगा, उसमें एक्यूमुलेशन होगा, तो उसमें क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब मास बढ़ेगा तो हम मास को मानते हैं कि अगर मास बढ़ा तो वो वृद्धि हो रही है। लेकिन क्या होता है ग्रोथ इन नॉन लिविंग्स, लेकिन ग्रोथ है इन क्या है लिविंग्स में कैसे होता है, ग्रोथ इन लिविंग्स कैसी होगी बेटा, सॉरी यहाँ पे ये है, ग्रोथ इन लिविंग्स क्या होता है इंटरनल, इंटरनल ग्रोथ होती है। इंटरनल ग्रोथ का मतलब बेटा आंतरिक वृद्धि, क्या कहेंगे आंतरिक वृद्धि। तो याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है, पूछा जा नहीं सकता, कई बार पूछा जा चुका है कि लिविंग्स में और नॉन लिविंग्स की वृद्धि में क्या अंतर है। लिविंग्स में जो होती है ग्रोथ वो इंटरनल होती है, आंतरिक होती है, हम लोगों की कोशिका में विभाजन होता है और हमारा क्या है मास बढ़ता है, हमारी वृद्धि होती है, हम लोग अंदर से बड़े होते हैं, न कि कोई बाहर से मिट्टी उट्टी छोप के जो है ना गोबौरा वाला नहीं है कि उसमें ऊपर से गोबर छोप के उसको पोत दिया गया। हम लोगों में नहीं तो नहा भाई वो न करते, मैल खूब बैठी रहती बार बार, और क्या होता वजन बढ़ता रहता, न वृद्धि होती रहती, बॉडी बनती रहती। ऐसा नहीं बेटा, हम लोगों में आंतरिक वृद्धि होती है, इन नॉन लिविंग्स में भी क्या है एक्सटर्नल वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि होती है। तो आपसे ये पक्का पूछेंगे कि किसमें आंतरिक वृद्धि होती है और किसमें क्या है बाह्य वृद्धि होती है। तो जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, नहीं तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे अब बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन दी सरफेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ग्रोथ क्या है इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से होती है, आंतरिक वृद्धि होती है ना। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो इसलिए क्योंकि सजीवों और निर्जीवों में दोनों में वृद्धि होती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ जो है वृद्धि जो है सजीवों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब परिभाषित करने वाला लक्षण है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। तो यद्यपि तो देयरफॉर इसलिए हम लोग क्या करते हैं ग्रोथ को क्या है नहीं ले सकते हैं एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो मतलब ग्रोथ क्या है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो कहेंगे हमारे पास ग्रोथ है कैन नॉट बी न टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप चाहे लिविंग्स लिखिए चाहे लिविंग्स ऑर्गेनिज्म लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जान गए सजीव की ही बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः वृद्धि सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है, बेटा। ये एनसीईआरटी है, इसकी इंग्लिश थोड़ा आपको खिचड़ी जैसी लग रही होगी, तो उसको हम खिचड़ी से जो है सीधे अच्छी सब्जी बना दे रहे हैं, तो क्योंकि बहुत ही एडवांस लिखते हैं ये इंग्लिश। तो अतः वृद्धि सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। आखिर क्यों? तो लिख देंगे क्योंकि वृद्धि सजीवों तथा निर्जीवों दोनों में होती है। अब जान गए हैं कि दोनों में कैसे होगी, आपको पता है तो हम लिख देते हैं, क्योंकि क्या है, निर्जीवों में भी वृद्धि के होते हैं अन्य पदार्थों के जमाव से, तो ताकि आपको याद रहेगा। क्या कहेंगे? निर्जीवों में वृद्धि, निर्जीवों में भी वृद्धि बाह्य पदार्थों के जमाव से होती है। बाह्य पदार्थों नहीं, अन्य पदार्थों, वृद्धि अन्य पदार्थों के जमाव से होती है। अन्य पदार्थों के जमाव से होती है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए बेटा कि किस में होती है बाह्य वृद्धि, तो बाह्य वृद्धि आप जानते हैं निर्जीवों में होती है ना, और सजीवों में कौन सी होती है? आंतरिक वृद्धि होती है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, क्या है? सजीवों में आंतरिक वृद्धि, सजीवों में आंतरिक वृद्धि, ताकि भैया दोनों लोगों को समझ में आए। सजीवों में आंतरिक वृद्धि तथा निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। तो भैया हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़िए और नेट में सेलेक्ट हो जाइए। तो आपने ये देखा कि हमारे पास ग्रोथ तो होता है दोनों में, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हमको वो वाला कैरेक्टर चाहिए जो ये परिभाषित कर दे कि हाँ ये सजीव में होता है और ये निर्जीव में नहीं होता है, तभी हम लोग मानेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि इट इज़ तो होता है, हाँ लेकिन ये सही है, इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग अ डेड ऑर्गेनिज्म डेड नॉट ग्रो। तो कहेंगे कोई भी मृत जो है फिर ग्रोथ नहीं करता है। तो हम लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बस इसका लास्ट पॉइंट है, जिनको करना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बेटा आप याद रखिएगा कि हमारे पास कोई भी डज ऑर्गेनिज्म क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म जो है डज नॉट ग्रो, वो वृद्धि नहीं करता है। भले हम कह रहे हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव ना आंतरिक बाह्य है, तो ये क्या है, ये सजीवों का लक्षण है ना। तो आते हैं, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। चलो बेटा फिर देखते हैं, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब यह सजीवों का लक्षण तो है ना, फिर भी जो है अ डेड ऑर्गेनिजम्स, कभी भी अ डेड ऑर्गेनिज्म, एक अमृत हमारे पास, देखिए निर्जीव अमृत में अंतर है, अभी बताते हैं। अ डेड ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ग्रो, डज नॉट ग्रो।
वृद्धि नहीं करता है। हमारे पास नॉन लिविंग्स का मतलब होता है निर्जीव, जिसमें कभी जीवन रहा ही ना हो, जिसमें कभी जीवन रहा ही ना हो उसको हम लोग कहते हैं निर्जीव। और डेड को कहते हैं मृत, जिसमें पहले जीवन था, जो पहले सजीव था लेकिन अब वो मर चुका है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो ग्रोथ है ये तो क्या है, सजीवों का लक्षण है, लेकिन परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में होती है। कैसे? सजीव में हमारे पास आंतरिक वृद्धि होती है और निर्जीव में क्या है, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस, उनके जो है पृष्ठ पर क्या है, किसी अन्य जो है पदार्थों के जमाव के कारण होती है। लेकिन जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो कभी फिर ग्रो नहीं करता है। तो ये हमारे पास हुआ पूरा ग्रोथ हुआ। अच्छा, किस में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है बेटा? पौधों में होती है ना, एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक होती है। लेकिन क्या होता है, सेल डिवीजन अकर्स थ्रू आउट दियर लाइफ ना। क्यों? किसके लिए? हमको रिप्लेस द लॉस्ट सेल, जो हमारे पास लॉस्ट सेल हो जाती हैं, कोशिकाएँ हमारी क्षतिग्रस्त होती हैं ना, उनके मरम्मत के लिए, उनको नया बनाने के लिए, बॉडी के रिपेयरिंग के लिए ये सब होता रहता है कंटिन्यूअस। तो हम लोगों ने आज देखा कि ये हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं होता, परिभाषित करने वाला नहीं होता। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और वीडियो को जो है लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे करिए, और बेटा जो है एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और चैनल को देखते रहिए। मैं हूँ आपका जो है बायो टीचर सुधीर पांडे, और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और आपको वीडियो कैसी लगी यह हमको ज़रूर बताइए।